Welcome to the Fairy Storyteller. Let the magic begin. बहुत दूर सितारों के दरमियान एक छोटा सा मगर हसीन प्लेनेट था, नूरिस्तान, जहाँ की दुनिया नीले क्रिस्टल के दरख्तों और सुनहरी नदियों से भरी थी। इस खूबसूरत दुनिया की शहजादी थी नीलम परी। मेरा नूरिस्तान कितना प्यारा है। मुझे इसकी हिफाजत करनी है। नीलम परी के पास एक जादुई छड़ी थी जो रात को चांद की रोशनी से चार्ज होती थी। इसी छड़ी से वो पूरे मुल्क में खुशियां बिखेरती थी। मगर इस अमन को अंधेरों के बादशाह साया खान की नजर लग गई। अब नूरिस्तान की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने अपने काले जादू से वक्त के अजीम आईने पर हमला कर दिया। एक पल में ही वो आईना चूर चूर हो गया और पूरे नूरिस्तान में खामोशी छा गई। वक्त रुक गया, बहते हुए झरने रास्ते में ही जम गए। परिंदे पर फड़फड़ाते हुए में ही रुक गए और दुनिया बेजुबान हो गई। ये क्या हुआ? सब कुछ रुक क्यों गया? सब ग्रे क्यों हो रहा है? नीलम परी अपनी पूरी जादुई चक्री की वजह से बच गई, मगर अब उसे आईने के टुकड़े तलाश करने थे। नीलम परी सबसे पहले आग की गार में पहुंची, जहां आईने का पहला टुकड़ा था। वहां एक अजीम ड्रैगन पहरा दे रहा था। प्यारे ड्रैगन, मुझे लाड़ना नहीं है। मैं नूरिस्तान को बचाने आई हूँ। ड्रैगन ने खुश होकर आईने का पहला टुकड़ा नीलम परी को दे दिया। अगला टुकड़ा गहरे समंदर की तह में एक भारी स्लीप क्या आप शैल मुझे के वक्त अंदर का था। ये टुकड़ा देंगी? आखिरी टुकड़ा हवाओं के महल में था, जो बादलों के ऊपर बना था। तुम कभी नहीं जीत सकती। ये दुनिया अब मेरी है। अंधेरा चाहे कितना ही गहरा हो, रोशनी हमेशा जीती है। उसने तीनों टुकड़ों को जोड़ा और एक अजीम धमाका हुआ, लेकिन ये रोशनी का धमाका था। साया खान की काली शक्तियाँ धुआं बनकर उड़ गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। एक बार फिर से नूरिस्तान में वक्त चलने लगा, झरने बहने लगे और परिंदे चहचहाने लगे। सब ने मिलकर नीलम परी का शुक्रिया अदा किया। नूरिस्तान हमेशा के लिए आबाद हो गया। क्या आप चाहते हैं कि हमारी अगली कहानी के जादुई किरदार आप बने?